इस कथा को सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं कि कब हमको मनुष्य शरीर मिले, कब हम मनुष्य बने और कब भगवान की कथा हमको मिले। क्योंकि 84 लाख योनियां होती है। 84 समझते हैं आप? 84 किसको कहते हैं? 84 योनियां हैं। उनमें से 83,09,999 योनियों के बाद ये 84वीं योनि यानी मनुष्य शरीर आपको हमको मिलता है। कितनी योनियों के बाद? 83,09,999 योनियों के बाद ये 84वीं योनि आपको हमको मिलती है। और वो भी क्यों देते हैं भगवान? इसीलिए देते हैं कि 84 लाख योनियों में से केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा माध्यम है कि जिसमें रह कर के हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम पुण्य कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, केवल मनुष्य योनि में रहकर। बाकी की जो योनियां हैं पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, जानवरों की, उसको यदि आपने पा लिया या भगवान ने पशु पक्षी बना दिए तो ईमानदारी से बताना, क्या आप कथा सुन पाओगे? भजन कर पाओगे? नहीं। अगर भगवान ने कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, गाय बना दिया, भैंस बना दिया, तो ये बताइए क्या आप भगवान का भजन कर पाओगे? हाँ कि ना? नहीं, नहीं कर सकते। क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही ऐसा माध्यम है कि जिसमें रहकर के आप कथा भागवत सुन सकते हैं, कथा करा सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। तो देवता भी इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं कि कब मनुष्य शरीर मिले, कब हम मनुष्य बने और कब हमको भगवान की कथा मिले। क्योंकि मनुष्यों को ही कथा सुनने का अधिकार है और वही सुन सकते हैं, बाकी कोई सुन ही नहीं सकता, किसी के बस में ही नहीं बात। जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, बड़े बड़े संत महात्मा आए थे और कोई भी महात्मा ये निर्णय नहीं ले सके कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिलेगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज आए और उन्होंने परीक्षित जी को 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कराई और 7वें दिन तो भगवान के धाम से विमान आया। परीक्षित विमान में बैठ करके भगवान के धाम गए, मुक्ति हो गई उनकी। जिस दिन से सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे थे, उसी दिन सारे देवता अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए। स्वर्ग का अमृत लेकर आए कलश में भरकर, और वो भरा हुआ कलश, अमृत से भरा हुआ कलश सुखदेव जी को देते हुए बोले कि आप ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और जो भागवत जी का अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं, वो भागवत रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। देखो देवता कितने लालायित रहते हैं इस कथा को सुनने के लिए, देवता भी तरसते हैं। अमृत कलश लेकर आए कि ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। खूब सुखदेव जी से निवेदन किया, खूब उनसे कहा कि आप बस हमको भागवत जी का अमृत पिला दो, भागवत रूपी अमृत हमें पिलाओ। पर सुखदेव जी ने वो अमृत नहीं पिलाया देवताओं को। सुखदेव जी बोले कि रे देवताओं, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत रूपी अमृत, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती। क्योंकि स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद तो व्यक्ति को वापस इस धरा पर आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद तो व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी, आवागमन चलता रहेगा।
लेकिन भागवत रूपी अमृत ऐसा है, ये भागवत जी का अमृत ऐसा है, भागवत कथा ऐसी है कि इसको सुनने के बाद, इस अमृत को पान करने के बाद व्यक्ति को दर दर भटकना नहीं पड़ता, उसकी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, फिर उसको आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति एक बार भागवत कथा श्रवण कर लेता है, शर्त केवल ये है कि भाव से सुनना चाहिए, श्रद्धा विश्वास से सुनो, आपके कान एकदम भागवत जी से जुड़ जाए, एक सेकेंड के लिए भी आपका मन भागवत जी से हटना नहीं चाहिए, एक सेकेंड के लिए। नहीं तो आप बैठे हो भागवत कथा में और आपका मन इधर उधर भटक रहा है। किसी का मन अभी घर पर होगा, घर पर ताला लगाया कि नहीं, बच्चे घर होंगे, घर छोड़कर आए होंगे तो क्या कर रहे होंगे बच्चे, ये बातें आती। किसी को कथा के बीच में चाय की याद आ जाती है, किसी को पानी की प्यास लगती है। 3 घंटे की कथा में व्यक्ति 50 बार तो घड़ी देखता है, कब आरती का समय होगा। तो कई भाई लोग तो कथा के बीच में भी बात कर लेते कि कुछ तंबाकू अम्बाकू या बीड़ी सिगरेट है क्या। ऐसी बातें भागवत कथा में नहीं होना चाहिए। देखो, आप बाहर की जिंदगी में कुछ भी करें, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, कोई मनाही नहीं, पर कम से कम अगर भागवत कथा सुनने आए हो, 3 घंटे तो कम से कम संत बन करके बैठो, 3 घंटे तो कम से कम भक्त बन करके बैठो। फिर यहाँ की आरती हो जाए, आखिरी आरती, उस आरती के बाद पांडाल से बाहर निकलने के बाद आप कुछ भी करिए, वहां कौन देखने आ रहा है आपको, या हम क्यों मना करें, क्योंकि मना करने के बाद भी लोग मानने वाले तो है नहीं। समझाओ उसको कि जो आपकी बात को समझे, उसको माने। आप खूब व्याख्यान दे रहे हो, खूब समझा रहे हो और व्यक्ति आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो फिर उसको समझाने से क्या फायदा। तो बाहर पांडाल से बाहर जाकर के आप कुछ भी करें, कोई मनाही नहीं, पर कम से कम कथा में बैठे हो 3 घंटे तो कम से कम ध्यान लगा करके कथा सुननी चाहिए। 3 घंटे के बाद आपसे कौन कहता है कि आओ कथा में, फिर तो अगले दिन पर बात गई, फिर अगले दिन आओ। तो खूब कहा देवताओं ने कि हमको ये भागवत रूपी अमृत पिलाइए, पर सुखदेव जी ने नहीं पिलाया। वो अमृत तो केवल और केवल परीक्षित जी को पिलाया है, क्योंकि कथा हर कोई नहीं सुन सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है कथा सुनना। आप आए हो ना कथा में, यूं समझना कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है जो आप कथा सुन रहे हो। क्या जांजगीर में इतने ही लोग रहते, केनौल सिटी में इतने ही रहते? नहीं, और भी रहते होंगे, पर वो लोग कथा में क्यों नहीं आए, क्या कारण है? उन लोगों पर भगवान की कृपा तो है कि कथा कॉलोनी में चल रही है, जांजगीर में चल रही है, पर अति कृपा जिसको कहना चाहिए, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, वही कथा सुनने के लिए आता है, हर कोई नहीं आ पाता। तो खूब कहा, पर सुखदेव जी ने नहीं पिलाया वो अमृत देवताओं को। निराश होकर के देवता वहां से चले गए। भागवत रूपी अमृत तो केवल परीक्षित जी को पिलाया, और वही आप हम लोग पी रहे हैं।